नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, रीजनिंग में आज हम चर्चा करेंगे कोट लेखन और कूट वाचन के बारे में, यानी कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है रीजनिंग का, और यह है रीजनिंग का लेक्चर नंबर 10। और इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से आप रीजनिंग के नोट्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, कोड लेखन यानी कोडिंग संबंधी सवाल अगर आपको करने हैं तो पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला वो तो सभी को आती है, लेकिन कौन सा जो लेटर है उसका कौन सा नंबर है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरीके से आपको ये ज्ञात होना चाहिए। एक तो सीधे में, यानी ए से लेकर जेड तक, 1 2 3 4 5 6 और सीधे 26 तक। लेकिन फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। अगर आपको यहाँ पे सीधे में राइट की ओर इनको काउंट करना है तो ए का नंबर 1 है, एफ का 6 है, उसी प्रकार आई का 9 है, आर का क्या है 18 है, डब्ल्यू का 23 और जेड का 26। लेकिन विपरीत दिशा में अगर हम जेड से शुरू करें, विपरीत दिशा में ए से जेड तक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर जेड से ए तक आपको गिनने हैं तो जेड का हो जाएगा यहाँ पे 1, उल्टे में ना, जेड का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक्स का 3, एस का 8 हो जाएगा, एन का 13 हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस प्रकार इनको यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसको ए से जेड तक गिन रहे हो तब आपको ऐसे गिनना है 1 2 3 और जेड का 26। लेकिन अगर आप जेड से गिन रहे हैं तो जेड का नंबर आपको ये लेना है ऊपर वाला, और ए का नीचे वाला लेना है। उसी प्रकार वाई का आपको ऊपर वाला लेना है और बी का 25 हो जाएगा। अगर आप जेड से ए तक गिन रहे हैं, जेड वाई एक्स, जेड का 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा 3, तो जेड का 1, वाई का 2, एक्स का 3। तो इसलिए इस प्रकार मैंने यहाँ पे ये लिख रखे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या आप इनको कोड पे लिख के जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको यहाँ पे याद रह जाएगा, याद आपको रहेगा, याद करने की आपकी संभावना बढ़ेगी। एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी, क्योंकि ये सारे नंबर तो ऐसे याद रहेंगे नहीं। जैसे पूछ ले किसी ने कि मतलब जैसे एग्जाम में आ गया तो आपको यहाँ पे देखना है कि एस का नंबर कौन है, तो आपको पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी। एस का 19 नंबर है तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप एक शब्द यहाँ पे याद करते हैं, ई जे ओ टी वाई, ई मैंने क्यों लिखा, देखो ई का नंबर है 5, जे का नंबर है 10, फिर एम का नंबर है ई जे ओ, एम का नंबर, हाँ एम का नंबर है यहाँ पे 15, सॉरी एम नहीं, ओ का नंबर है 15, ओ, फिर टी है यहाँ पे 20 पे, और वाई है यहाँ पे 25 पे। तो 5 10 15 20 25 इजोइट। अगर आप इजोइट याद रखते हैं तो आपको 5 10 15 20 25 पे कौन सा लेटर है वो आपको याद हो जाएगा। तो अगर किसी ने पूछ दिया एस, एस हमें पता है कि टी के जस्ट पहले है एस टी, तो टी का हमें पता है 20, यानी एस कितना हो जाएगा 19 होगा। अगर यहाँ पे आ गया के, आ गया क्वेश्चन में, हमें के का नंबर याद करना है तो हमें पता है जे के बाद के है, तो जे का हमें पता है 10 और के का हो जाएगा 11। उसी प्रकार अगर हमें पी का याद करना है तो हमें पता है ओ का 15 और ओ के बाद आता है पी, तो पी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसलिए इजोइट आपको नोट करना है, और इसका पैटर्न इस प्रकार से 5 10 15 20 और 25। ए का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25। अब हम क्वेश्चन करेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी भाषा में मद्रास को NBESBT कोड किया जाता है तो उसी भाषा में बॉम्बे को क्या कोड किया जाएगा। तो पहले मद्रास का और NBESBT का क्या रिलेशन है, किस प्रकार ये कोडित हो चुके हैं, वही हमको फॉलो करना है बम्बई के माध्यम से कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MADRAS। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी आप वहीं पे कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ NBESBT। अब देखो, M के बाद आता है M, M+1N, A के बाद आता है B, तो A+1, ये हो रहा है B, C D के बाद E आता है तो D+1 E, R के बाद S आता है,
आर प्लस वन एस, फिर ए के बाद बी आता है ए प्लस वन बी, और एस के बाद क्या आता है प्लस वन टी आता है, यानी ये प्लस वन हो रहा है सब में। तो बॉम्बे में हम करेंगे बी ओ एम बी ए वाई, बी प्लस वन सी आ जाएगा, ओ प्लस वन क्या आ जाएगा, ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आएगा एन, बी के बाद क्या आएगा सी आएगा, ए के बाद बी आएगा और वाई के बाद जेड आएगा। तो सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड, इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर। तो यहाँ पे क्या है, मद्रास को NBESBT इसलिए कोड किया जाता है क्योंकि मद्रास के प्रत्येक लेटर में प्लस वन जुड़ रहा है, यानी एम के बाद एन, ए के बाद बी, डी के बाद ई। उसी प्रकार बम्बई में भी प्लस वन हमने प्रत्येक लेटर के साथ किया, तो इसका आ गया CPNCBZ। अभी थोड़ा और हम डिफिकल्टी की ओर बढ़ेंगे, शुरुआत में थोड़ा इजी सवालों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे किसी कुछ भाषा में इंडिया को RMWRZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में चाइना को कैसे लिखेंगे। तो पहले इसका और इसका क्या संबंध है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे INDIA इंडिया और RMWRZ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आपको देखना है कि ऐसे दो लेटर कौन से हैं जिनका आपको नंबर याद है, जो एक दूसरे के आपको पता है कि कहाँ कहाँ उनका स्थान है। तो एन और एम देखें, अगर हमने देखा जाए तो एन और एम, अगर हम जो अल्फाबेट है यहाँ पे इनको दो हमने पार्ट में लिखा, ए से एम तक और एन से जेड तक। तो एम का अपोजिट क्या है, एन है, जैसे ए का अपोजिट क्या है, जेड है, एम का अपोजिट एन है। तो हमें पता है एम का अपोजिट एन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, यानी एम का अपोजिट है एन, आई का नंबर है 9, आर का है 18, यानी आई का अपोजिट है आर। यहाँ पे देखो आई का अपोजिट क्या है, आर है, एम का अपोजिट आ गया एम, यानी ये एक दूसरे क्या है अपोजिट है। तो इसके लिए आपको वही अल्फाबेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। उसी प्रकार डी, ABCD, डी का चौथा स्थान आता है, और ZYXW, डब्ल्यू का पीछे से चौथा स्थान आता है, यानी डी के अपोजिट है डब्ल्यू। उसके बाद आई के अपोजिट आर है और ए के अपोजिट क्या है जेड है। तो कुल मिला के ये एक दूसरे क्या है अपोजिट है। हम इनको ऐसा ले सकते हैं RMWR और जेड, इनमें ऐसा रिलेशन है। यानी अब हमें क्या लिखना है, अब हमें किसका कोड निकालना है, किसका कोड निकालना है, चाइना का CHINA। ए का हमें पता है जेड है, एन का हमें वैसे भी यहाँ पे देखिए पता चल गया एम है, आई का हमें पता चल चुका है आर है, सी का क्या होगा ABC, और ZYX, तो सी का हो जाएगा एक्स और एच का हो जाएगा एस, XSRMZ, यानी इसका बी ऑप्शन होगा सही आंसर। तो इस प्रकार ये क्या हो चुका है, कोडित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि पिंक को RGPI से कोड किया जाता है तो ब्लू को कैसे लिखा जाए। अब पिंक और RGPI का संबंध क्या है, PINK और RGPI। अब आपको यहाँ पे कौन सा याद है, PQR, P और R सबसे नजदीक है, P +2 हो रहा है R I, देखो I से घट रहा है GHI, यानी I-2 हो रहा है G, अगर हम इधर के लिए जाते हैं। फिर NOP, N+2 हो रहा है P, और यहां पे क्या है ये I है ना। फिर K-2 हो रहा है IJK। देखो PQR I का अगर हम क्या आएंगे अपोजिट आएंगे तो ये G होगा। फिर N से आगे बढ़ेंगे 2 तो P होगा, और K से -2 करेंगे तो I आ जाएगा। तो इसमें +2 और
+2 और -2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, तो ब्लू में क्या होगा, BLUE, तो B+2 यहाँ पे आ जाएगा CD, D आ जाएगा, ठीक है। उस प्रकार अब L, तो L-2, L-2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J, क्योंकि JKL, L के J, ये होता है ना JKL, तो L-2 KJ, तो यहाँ पे आ जाएगा J। फिर U+2, U भी W, यहाँ पे आ जाएगा W, और E-2C, क्योंकि CDE, E- अगर पीछे आएगा तो 2 पीछे आना पड़ेगा C के लिए, तो यहाँ पे देखो +2 और -2 का पैटर्न, तो DJWC, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, JN उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार AE DH से, हमें ऑप्शन देखना है कि इनमें से JN से कौन उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार AE DH से संबंधित है, तो AE और DH, तो ABCD यानी +3, D है ABCD, ए के साथ अगर हम तीन जोड़ेंगे, अगर इसके साथ, तो चौथा आ जाएगा ना, 1 2 3, तो यहाँ पे चौथा, तो यहाँ पे क्या है, A+3 D हो जाएगा, और E से ये आगे जा रहा है ना H, तो EFGH, ये भी +3 है, तो H हो जाएगा, +3 का पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, तो हमें वही करना है JN, तो J+3 क्या हो रहा है, JKLM, M, और N+3 NOPQ, तो MQ होगा यहाँ पे, यानी इसका D ऑप्शन होगा सही आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि पेरेंट्स को RCTGPVU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, पेरेंट्स और RCTGPVU में क्या संबंध है, PARENTS, और यहाँ पे लिख दिया RCTGPVU, S+2U, P+2 R आ रहा है, A+2C +2R, A+2C, फिर R+2RST, फिर E+2EFG, यानी +2 इसमें जुड़ता जा रहा है, और फिर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, N+2OP, फिर T+2UV, और S+2STU, यानी ये आगे बढ़ता जा रहा है और +2 का पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, तो चिल्ड्रन में भी तो वही होगा, CHILDREN, C+2 करेंगे, CDE हो जाएगा, H+2 HIJ, उसके बाद IJK, L+2 MN, L+2 MN, फिर D+2 DCDEF, यहाँ पे हो जाएगा F, और फिर ये आगे बढ़ेगा R, तो R+2 कितना होगा, T हो जाएगा RST, उसके बाद E+2, तो यहाँ पे आगे बढ़ेगा EFG, और N के बाद अगर 2 बढ़ाएंगे तो P, तो EJKNFTGP, बी ऑप्शन ये क्या हो रहा है, इसका सही आंसर होगा, चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा कोड, ये हो जाएगा जो बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, कोट भाषा में इस प्रकार ये संबंध इसमें है, रिलेशन इसमें है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको देखना होता है कि क्वेश्चन को पूछना क्या चाह रहा है। उसके लिए आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, वो मैंने आपको इजॉइट बता रखा है, जिसके माध्यम से आप 5, 10, 15, 20 और 25 नंबर के जो लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला में उनको आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, यदि किक को KCI के लिखा जाता है, मान को नाम लिखा जाता है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो मान और
ठीक है, मैं आप देखो इसमें अपोजिट ये हो रहा है, ये ना के आई सी के 1 2 3 4। अगर हम इसको फिर 4 से लिखें, यानी इसको हम यहाँ लिखें के, फिर इसको हम दूसरे पे लिखें सी, इसको हम यहाँ लिखें और इसको हम यहाँ लिखें के सी आई के, के सी आई के। उसी प्रकार मान देखो एम ए एन, तो हम एन को लिखेंगे पहले एन, फिर हम ए को लिखेंगे ए, फिर ए को लिखेंगे ए और एम को लिखेंगे एम, नाम। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, नहीं हम ऐसे करेंगे 4 3 2 1। यानी जो 1 पे है वो चौथे पे लिखा जा रहा है, जो 2 पे है वो तीसरे पे लिखा जा रहा है, जो तीसरे पे वो दूसरे पे लिखा जा रहा है, और जो चौथा है वो 1 पे लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार लिखेंगे GOOD 1 2 3 4। तो इसको यहाँ लिखेंगे डी, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे DOOG। DOOG इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्ड को ट्लाउ लिखा जाता है, तो काम को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी और टी में बहुत ज्यादा गैप है, उसी प्रकार डी और डब्ल्यू में भी बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डी और डब्ल्यू हमें पता है ए बी सी डी, डी का स्थान ऊपर से चौथा है और डब्ल्यू का स्थान नीचे से चौथा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी डी, डी का चौथा है, और जेड वाई एक्स डब्ल्यू इसका चौथा है। यानी डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। जी और टी, क्योंकि जी का जो स्थान होता है, जी का स्थान होता है, क्योंकि ई का हमें पता है 5 है, ई एफ जी, यानी जी का होता है 7 और टी का होता है 20। लेकिन अगर हम ऐसे में चले पैटर्न में जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू और टी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये अपोजिट क्या हो रहा है, अपोजिट रिलेशन बना रहा है, अपोजिट रिलेशन में ये। तो जी के अपोजिट टी है, फिर ओ एल डी ना, फिर यहां पे लिखो टी एल ओ डब्ल्यू। देखो ओ के नीचे एल आ गया और एल के नीचे ओ आ गया, डी के नीचे डब्ल्यू आ गया, ये ए से क्या है अपोजिट है। उसी प्रकार सी ए एल एम, हमें ए का सबको पता है जेड रहता है, फिर ए के बाद बी सी यानी जेड के बाद वाई एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स होगा। उसके बाद एल का यहां यहीं से पता चल रहा, एल का क्या है ओ है, ओ का एल है, एल का ओ है, तो और एम का हमें पता है एन, एक्स जेड ओ एल, एक्स जेड ओ एल। सिंपल सा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सटीक आंसर आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये बहुत गैप है, उनमें बहुत दूर दूर है, तो इसका मतलब अपोजिट हो सकते हैं, तो वो पैटर्न आप वहां पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो अल्फाबेट के साथ नंबर भी आ गए। तो इस प्रकार के प्रश्न मतलब यदि f इजकल टू 6 है, फॉक्स इजकल टू 45 है और लोयन का मान हमें ज्ञात करना है। पहले f इजकल टू 6 क्यों है, क्या f का नंबर तो नहीं है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो हमें e का नंबर पता है 5, क्योंकि ई जे ओ टी वाई से हमें पता है e का 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है और इसका 25 है। तो e के बाद आता है f, यानी f का 6 है, यानी ये पैटर्न f का क्या हो रहा है 6 हो रहा है। अब फोक्स का क्या होगा एफ ओ एक्स, तो इसमें f का नंबर 6 है, o का क्या होता है, तो o का हमें यहीं से पता चल रहा है इजॉइड से, o का होता है 15 प्लस 15 प्लस x का क्या होगा, हमें y का पता है 25, यानी x का क्या होगा 24 होगा, 24। तो 24 प्लस 15 प्लस 6, 24 है 30, 15 45, ये आ रहा है फॉक्स इज टू 45। देखो इस पैटर्न से इजी हो गया। अब है लोयंस हमें लिखना है LION, इसका मान हमें ज्ञात करना है। L का क्या होता है, L किसके बाद होता है, L होता है आपका M से पहले, तो M का होता है, देखो यहाँ पे L पूछा गया है ना, तो L होता है J के L, हाँ J का 10 है, फिर K का 11 और L का 12, तो 12 प्लस I का क्या होता है, तो I का होता है J से जस्ट पहले, तो I का 9 होगा, O का हमें पता है 15 है, और N का क्या होता है, तो N का होता है O से पहले,
तो ओ का जब 15 है तो एन का होगा 14, 14 15 यानी एन एन। तो इसका टोटल कितना होगा, 12 और 9 21 15 36 14 50, यानी इसका बी ऑप्शन होगा। तो इसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, जिसमें यहाँ पे नंबर दे रहेंगे, वहां पे मोस्टली चांस ये है कि जो लेटर हैं उनके वहां पे नंबर आपको लिखने हैं और फिर उनका योग करना है। तो कलर इजकल टू 63, लेड इजकल टू 21 और लाइट इजकल टू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वही शब्द हम पहले लिखेंगे, इजॉइट, ई, क्योंकि इससे हमें आसानी हो रही है, AGOTY। 5 10, इसका 15 है, इसका 20 है और इसका 25 है। अब यहाँ पे देखो, पहले कलर का देखते हैं, COLOR। सी का यहाँ पे क्या है नंबर, हमें सी का पता है ABC यानी 3 है। ओ का हमें यहां से पता चल रहा है 15 है। एल का क्या है, JKL, जे का 10 है, के का 11 है, एल का हो जाएगा 12 प्लस 12। ओ का भी 15 है। आर का क्या है, OPQR, तो आर का हो जाएगा यहाँ पे 18। तो टोटल कितना हो रहा है, 15 3 18 और 12 30, 15 45 और 18, 8 63। तो ये बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेड का LED, एल का हमें यहां से पता चल चुका है 12 प्लस ई का हमें पता है ABCDE, यहां से 5 वैसे पता चल रहा है 5, और डी का ABCD 4, 12 5 17 4 21। तो हमें लाइट का ज्ञात करना है, LIGHT। एल का हमें पता है, एल का हमें यहां से पता चल चुका है 12 प्लस आई का क्या होता है, आई जे ना, तो जे से पहले जस्ट आए तो आई का हो जाएगा 9। फिर यहां पे है जी, जी का क्या होता है, EFG, ई के जस्ट बाद 2 बाद है जी, तो 5 और 7 यानी जी का हो जाएगा 7। प्लस यहाँ पे है एच, जी के बाद एच आता तो इसका 8 है, प्लस यहाँ पे टी है तो टी का 20 है। देखो इससे हमें कितनी आसानी हो रही है। तो टोटल अगर हम इसका करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 21 28 36 और 20 56, यानी बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी वही है, डी इक्वल टू 4 है, डी ओ इक्वल टू 26, DOG यानी 4 प्लस इजॉइट लिखो, फिर वहां पे EJOTY इजॉइटी 5 10 15 20 और 25। ओ का हमें पता है 15 है, 15, और जी का क्या है, तो जी का है यहाँ पे EFG यानी 7, 5 के बाद 2 7, तो 15 4 1907 26 हो रहा है, 26 यानी ये सही है। तो अब हमें LION का निकालना है, LION। देखो एल का हमें अब याद हो गया 12, वैसे JKL ना, JKL, तो जे के बाद इसका 10 है तो इसका 11 और इसका 12, प्लस आई का ई के बाद FG, नहीं जे से जस्ट पहले होता है ना IJ, तो आई का 9 है, 12 प्लस 9 प्लस ओ हमें पता है 15 प्लस एन, एन का कितना होता है, तो एन का होता है ओ, हाँ ओ से पहले होता है एन, ओ का होगा 14, तो 12 9 15 14, तो कितना होगा इसका 12 9 21 और 15 14 29, यहाँ पे इसका सटीक आंसर आ जाएगा 50। 12 9 21 प्लस 29 50, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कूट लेखन संबंधी, कोडिंग संबंधी, वो मैं सारे के सारे आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो जून को लिखा जा रहा है इतना, तो जुलाई को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें EJOTY को नहीं भूलना है, 5 10 15 20 25, क्योंकि इससे में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे जे है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 6 7, जे का नंबर क्या है 10 है, तो यहाँ पे
जे को उन्होंने 10 लिखा है। यू का क्या होता है, टी के बाद यू आता है ना, तो टी के बाद यू, टी का 20 है तो यू का 21, यू को इन्होंने लिख दिया 21। एन को इन्होंने लिख दिया है 14, क्योंकि ओ से पहले आता है एन, एन का नंबर है 14 और ई का नंबर क्या है 5 है। यानी इन्होंने इनको नंबर के अनुसार लिखा है, तो हमें लिखना है JULY। जे का क्या है 10, 10, यू का TU, यू का 21 है, एल का क्या है तो JKL, एल का है 12 और वाई का 25। तो 10 21 12 25, 10 21 12 25, इतना आसान यहाँ पे ये निकालना हो गया। 11 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12, एलटी का कोट लेखन 240। अब यहाँ पे देखो ये 240, क्योंकि ये तो किसी के जोड़ से नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल तो 26 होता है ना, इसमें 26 प्लस 26 भी करेंगे तब भी 240 नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। एल का और टी का नंबर देखो, इसको हम चेक करते हैं। एल का नंबर 12 है और टी का क्या होता है, इजॉइड से टी का हमें पता है 20 है, तो 20 इंटू 12 240। इसका मतलब एम और डी का भी हमें यही फॉलो करना है। एम का कितना होता है, एम का होता है आपका इजॉइड, यहाँ पे देखो आप, और JKLM, ठीक है, इसका होता है एम का 13, ABCD 4, 13 चक्को 52, तो यानी इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार इस एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा आसान है इसको निकालना अगर आप इसको समझेंगे थोड़ा। यहाँ पे 523 का अर्थ सी इज ब्रेव, 673 का अर्थ है सी ऑलवेज स्माइलिंग, 782 का अर्थ है इज ऑलवेज चीयरफुल, केयरफुल, ठीक है। तो केयरफुल शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखो सी इज ब्रेव, सी इज ब्रेव यानी 5 2 3 इसके लिए फॉलो है। अब यहाँ पे आपको कॉमन देखना है पहले, ठीक है। कॉमन यहाँ पे भी सी कॉमन है, यहाँ पे सी कॉमन है, क्या और किसी में कॉमन है, सी नहीं है, तो सी इसमें है और सी इसमें कॉमन है। तो इसमें नंबर कौन सा कॉमन है, तो नंबर इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। यानी जब यहाँ पे सी का प्रयोग हो रखा है और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 का प्रयोग हो रखा है इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी सी का प्रयोग और यहाँ पे भी 3 का प्रयोग, यानी सी मतलब 3 है। अब यहाँ पे सी ऑलवेज स्माइलिंग, अब ऑलवेज यहाँ पे रिपीट हो रखा है और यहाँ पे रिपीट हो रखा है, तो 673 और 782 में कौन सा रिपीट है, तो 7 है। तो जब सी ऑलवेज स्माइलिंग में ऑलवेज रिपीट है और इज ऑलवेज केयरफुल में ऑलवेज रिपीट है, यानी 673 और 782 में 7 रिपीट है, तो ऑलवेज का मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इज का देखना है पहले। इज इसमें रिपीट है और इसमें रिपीट है, तो इसमें 7 8 2 और ये है 5 2 3, 3 का हमने अलग रखना है क्योंकि 3 का मतलब सी है, 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब या तो 5 होगा या 2 होगा। अब इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें केयरफुल देखना है ना, इज ऑलवेज केयरफुल, इसका हमें पता चल चुका है 2 है, ऑलवेज का हमें पता चल चुका है 7, तो बचा क्या, बचा 7 8 2 ना, 7 8 2, तो इसका मतलब है 2 और ऑलवेज का मतलब 7, यानी केयरफुल का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे 751 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। 213 का अर्थ है सी इज डीप और 825 का अर्थ है सी लुक ब्लू। तो डीप का कोड भाषा क्या होगी। अब यहाँ पे कॉमन आपको लेना है, 751 स्काई इज ब्लू और 213 सी इज डीप। यहाँ पे इज कॉमन है, यहाँ पे इज कॉमन है, तो नंबर देखो इनका 213 और 751 में एक एक कॉमन है, तो यानी इसका मतलब क्या है, 1 है, इसका कोड क्या है, 1 है। अब सी इज डीप और सी लुक ब्लू, यहाँ पे सी कॉमन है और यहाँ पे भी सी कॉमन है, तो इन दोनों के नंबर में कौन सा कॉमन है, 2 1 3 8 2 5, 2 कॉमन है, यानी सी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सी लुक ब्लू, तो हमें डीप का मतलब निकालना है ना,
सी इज डीप। अब देखो हमें सी का मतलब पता चल चुका है, इसका मतलब पता चल चुका है, 1 और 2। तो यहाँ पे 1 और 2 तो किसका मतलब है, सी इसका मतलब है, यानी 3 यहाँ पे बचा, तो 3 क्या हो जाएगा, डीप। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाता है, दे इज यू को 485, दे आर डेंजरस को 295, तो उसी भाषा में डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वही आपको करना है फॉलो। हु आर यू में और दे इज यू में यू कॉमन है, यू कॉमन है, तो 432 और 485 में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यू का मतलब क्या है, 4 है। अब दे आर डेंजरस, यहाँ पे दे कॉमन है, दे कॉमन है, और 4 3 2 और 4 नहीं, दे इज यू 485 और दे आर डेंजरस 295, तो यहाँ पे दे कॉमन है, यहाँ पे दे कॉमन है, तो 4 8 5 और 2 9 5 में 5 कॉमन है, तो यानी दे का मतलब है 5 से इसको कोडेड किया गया। हमें डेंजरस का बताना है, तो पहले आर का जानना पड़ेगा, क्योंकि दे का हमें पता चुका है, दे का क्या है 5 है। अब आर का हमें ज्ञात करना है, तो हु आर यू, आर और आर इसमें कॉमन है, तो इसमें 432 और 295 में कॉमन क्या है, 4 3 2 2 2 कॉमन है, यानी आर का मतलब क्या है 2। तो देखो दे का मतलब 5 है, आर का मतलब 2 है, यानी डेंजरस का मतलब 9 हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों तो कोडिंग यानी कोड लेखन संबंधित जितने भी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।